गांधी की पार्टी ये कह रही है कि भाई साहब जितनी सीटों पर पहले लड़े थे उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि 2029 में जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी 2025 का मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए। अंदर खाने कुछ और है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं। तो बिहार की जनता क्या करने वाली है? कांग्रेस की जो कुछ हैसियत है बिहार में वो केवल और केवल आरजेडी की वजह से। पप्पू यादव जैसे नेताओं की बात सुन करके यहाँ राहुल गांधी अड़ रहे हैं कि 70 से नीचे काम बनेगा। इंडिया गठबंधन के घटक दल एक मंच पर आ गए हैं वोट चोरी को रोकने के लिए। क्या उनके भीतर भी सब कुछ ठीक है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले घमासान है। घमासान किस लिए? क्योंकि एक तो एसआईआर का मुद्दा, पहले दिन से विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए वोटों की चोरी डकैती करती है बीजेपी एनडीए और चुनाव आयोग मिलकर के जुगाड़ करता है उनको जिताने का, इसलिए हम वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और कई बड़े नेता वहां पहुंचे उस यात्रा में। हालांकि जो उस यात्रा का केंद्र बिंदु थे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी थे। उनके साथ में, क्योंकि बिहार में निकाली जा रही थी, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और समय समय पर इंडी गठबंधन के दूसरे नेता आते रहे, भाषणबाजी करके जाते रहे। बताया गया जन सैलाब उमड़ा, भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई दी, राहुल गांधी की आंधी है। लेकिन वो आंधी ऐसी चली कि अब महागठबंधन का जो समन्वय है वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी ये कह रही है कि भाई साहब जितनी सीटों पर पहले लड़े थे उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। जबकि आरजेडी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि 2029 में राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, पर कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। इसी सवाल पर आज चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश है, मेरे साथ बिहार में है, लोगों से बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन का मूड भाप रहे हैं। प्रकाश भाई, पहला सवाल तो यही कि एनडीए बनाम महागठबंधन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और ये जो सिर फुटअव्वल चल रहा है महागठबंधन में, इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल जी, 9-10 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप, जिसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे, उस बैठक में राहुल गांधी के द्वारा एक बात कही गई है। बात ये कही गई है कि कांग्रेस 70 सीटों से कम पर मानेगी नहीं, और मैनेजमेंट की सिचुएशन आई और मैनेज ही करना हुआ तो कम से कम 63 सीट तो लेंगे ही लेंगे। और जहां तक सवाल मुख्यमंत्री के नाम का है, तो मुख्यमंत्री का नाम जनता तय करेगी, वो चुनाव के बाद। और साथ ही ये भी मैसेज देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कि वो कहीं से आरजेडी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है कि आरजेडी बड़ा भाई, बिहार में कांग्रेस इस चीज से निकलना चाहती है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह भी लगता है कि शायद इस वाले चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन निकट भविष्य में कांग्रेस का फ्यूचर बिहार में वो देख रहे हैं। और यही कारण है कि उनको यह लगता है कि आरजेडी के सामने दबने की कोई जरूरत नहीं है। और आप इसमें देखो, जो आप चर्चा भी कर रहे थे कि इस पूरे खेल में तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि 2029 में जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री। लेकिन राहुल गांधी 2025 का मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए। जबकि लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी के द्वारा बिहार में ये सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि भाई विपक्ष की जीत होते ही तेजस्वी यादव सीएम है, इसमें किसी की कोई आनाकानी आरजेडी सुनेगी नहीं। लेकिन जब जब आपको याद होगा, जब अभी वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई साहब आपका तो कह दिया गया कि आप तो पीएम हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, क्या आप भी तेजस्वी यादव को सीएम बना रहे हैं? उन्होंने वो सवाल घुमा दिया राहुल जी। साथ ही एक और पटना से बड़ी खबर यह है, सूत्र ये बता रहे हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस के इस स्टैंड पर बेहद नाराज हैं। और तेजस्वी यादव अपने पुत्र, माफ करिएगा, लालू यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव से बेहद नाराज।
उनका यह मानना है कि कांग्रेस को बिहार में डील करने का लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है। पिछली बार जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे रणदीप सुरजेवाला के दबाव में आकर के तेजस्वी यादव ने 70 सीटें छोड़ दी। साथ ही लालू प्रसाद यादव का यह भी मानना है राहुल जी कि अगर पिछली बार 15-20 सीटें कांग्रेस को कम दी गई होती तो तेजस्वी यादव सीएम होते। हाँ, ये तो बड़ा वर्ग मानता है जी, उप मुख्यमंत्री नहीं होते। साथ ही लालू प्रसाद यादव का यह भी मानना है कि अगर उस समय कांग्रेस को मैनेज कर दिया गया होता तो कांग्रेस आज इतना नहीं उड़ रही होती। ये जो खेल चल रहा है, सीट पर जो प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बिहार की राजनीति में 3 ही दल हैं मुख्यतः, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी। चौथा दल जो कांग्रेस अपने आप को मुख्य दल समझ रही है वो केवल आरजेडी के भरोसे है राहुल जी। कांग्रेस का कोई काडर बेस नहीं है, कुछ नहीं है। साथ ही उस बैठक में यह भी बताया गया कि हमारे चूंकि अभी 3 और पप्पू यादव को भी राहुल गांधी अपना ही मान रहे हैं कि हमारे भी 4 सांसद हैं और 4 सांसद आरजेडी के भी हैं, तो हमको कहीं से कमजोर होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बार्गेनिंग करेंगे, निगोशिएशन बिल्कुल टफ होने वाला है। अब आप ये देखो कि जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में मोहब्बत की दुकान, तेजस्वी यादव सीएम, गठबंधन के अंदर के लोग नहीं मानने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव बगल में बैठ के पूरा बिहार घूम रहे थे, लेकिन पूरे देश में मैसेज क्या गया। साथ ही कांग्रेस की प्रदेश की जो समिति है, जो प्रदेश कांग्रेस है, उसको ये लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद बिहार में बड़ा माहौल बन गया है कांग्रेस के लिए, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। सीटों पर कहीं से हिलने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे जाएंगे तो 63 तक जाएंगे, उससे पीछे नहीं जाएंगे। जबकि जो आरजेडी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को 50 से 55, उससे ज्यादा सीट नहीं दी जानी चाहिए। इस लेवल का निगोशिएशन राहुल जी चल रहा है। तो प्रकाश भाई, ये आप क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से जो शेयर की जाती हैं, ये बताया जाता है कि देखिए महागठबंधन और पूरा इंडिया गठबंधन, देखिए महागठबंधन की जब हम बात करते हैं तो हम केवल बिहार की बात करते हैं, लेकिन इस वोटर अधिकार यात्रा में तो आप देखिए ना, साउथ से नेता आए, अखिलेश यादव जी गए, राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका गांधी गई, मतलब एक शक्ति प्रदर्शन। और कहा गया कि देखिए ये इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा फिर से एक हो गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने सभी को एक कर दिया। तो अंदर खाने कुछ और है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं। तो बिहार की जनता क्या करने वाली है? राहुल जी, जो वोट अधिकार यात्रा था वो पूरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस की जो सोशल मीडिया टीम है या कांग्रेस पार्टी है, उसकी तरफ से बिल्कुल यही मैसेजिंग की गई कि ये राहुल गांधी की यात्रा है। हाँ। और राहुल गांधी की यात्रा में हर नेता अपना चेहरा चमकाने आ रहा है, जिसको जरूरत है वो आ जाए। राहुल गांधी ही सेंटर में रहे हैं। एक बात आप हमेशा याद करिए, राहुल गांधी बीच में होते थे, आरजेडी के वाले तेजस्वी यादव राइट में, लेफ्ट में वामपंथी पार्टियां और बाकी मुकेश सहनी वगैरह जो बिहार में जो अलाइज हैं, सेंटर में राहुल गांधी ही थे। कांग्रेस को यह लग रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि इस दौरे के बाद बिहार में कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस इस पर एकदम से जो है इधर उधर नहीं होगी। ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि भैया जो सीएम का नाम होगा, वो पहले भी कह चुके कि हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। इधर तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हाँ ठीक है 29 के लिए पीएम। अब आप ये समझिएगा ये कैसी साझेदारी है। दूसरा, जो कुछ अब आरजेडी के लोगों को यह बुरा लग रहा है, क्योंकि जो कुछ अभी यात्रा हुआ और कांग्रेस की बैठक से, उस बैठक के बाद जिस तरह की खबरें छन करके आ रही हैं, अब आरजेडी यानी तेजस्वी यादव एक बड़ी यात्रा बिहार में करने जा रहे हैं राहुल जी, अकेले अपने दम पर जी, जिसमें केवल तेजस्वी यादव रहेंगे। तो मतलब आप ये समझ लो कि राजनीतिक दलों में ये जो राजनीतिक यात्राएं हो रही हैं, उसमें नंबर किसका बन रहा है, इसको लेकर भी आपस में इतना कंफ्यूजन। अरे वो दिल्ली वाले नेताजी आ गए, सारा लाइमलाइट लेकर के चले गए, अब उन्हीं का नाम चल रहा है।
तो अब एक यात्रा आरजेडी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और उसमें केवल तेजस्वी यादव होंगे। उसमें बिहार के जिलों को चिन्हित किया जाएगा। क्या पूरे बिहार का दौरा करेंगे, क्या करेंगे, वो पूरा कार्यक्रम आना बाकी है। लेकिन खबर ये आ रही है, साथ ही खबर ये आ रही है राहुल जी, कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से, जो बेहद नाराज बताए जा रहे हैं कांग्रेस से, उनकी तरफ से तेजस्वी को ये मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी को अब तुम छोड़ दो, कांग्रेस से डील हम करेंगे। कांग्रेस से क्या कैसे बात करनी है वो हम अपने लेवल पर देखेंगे। अगर आपने पिछली बार ढिलाई नहीं की होती तो आप पिछली ही बार मुख्यमंत्री होते, आपके पास 15-20 सीटें ज्यादा होती, और आप पिछली बार चूंकि ढीले पड़ गए तो इस बार फिर कांग्रेसी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस बार छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे आगे जो कुछ भी होगा। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है महागठबंधन के अंदर। ये निश्चित तौर पर सभी पार्टियां तो देखिए चुनाव तो साथ लड़ेंगी, लेकिन एक आपको कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, दूसरा मुख्यमंत्री पद तक देने को तैयार नहीं है। तो ये गठबंधन के अंदर गांठ तो है ही, और गठबंधन में गांठ, जबकि कांग्रेस को यह गलतफहमी है। कांग्रेस की जो कुछ हैसियत है बिहार में वो केवल और केवल आरजेडी की वजह से। लेकिन अब इसमें एक संकट है, संकट है पप्पू यादव जैसे नेता। पप्पू यादव जैसे नेता जो राहुल गांधी को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस का भी बड़ा आधार है, कांग्रेस का भी बड़ा वोट बैंक है। और पप्पू यादव जैसे नेताओं की बात सुन करके यहां राहुल गांधी अड़ रहे हैं कि 70 से नीचे काम बनेगा नहीं, मिनिमम 63 तो चाहिए ही। 70 पर पहले लड़ाई होगी और जब बात नहीं बनेगी तो 63 पे जाके रुकना है। आरजेडी 50 से 55 पर तैयार है। तो आप समझिएगा पूरे राज्य का सिनारियो। जो स्थिति है नहीं वो स्थिति बताई जा रही है पप्पू यादव और बाकी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को, जबकि जमीनी हकीकत बिहार की राजनीति समझने वाले लोग बहुत सिंपल मैथ है। वो जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन का मतलब केवल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, और उन्हीं की बदौलत मुकेश सहनी को कुछ मिल जाए, कांग्रेस को कुछ मिल जाए। इनका अपना कुछ नहीं है कांग्रेस का राहुल जी। मुकेश सहनी का जरूर अपना कुछ है, लेकिन कांग्रेस का वोट कहां है? मुसलमान वोट वहां करता है जहां लगता है कि बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा। तो मुसलमानों के पास ऑप्शन है, आरजेडी का भी है और सीमांचल के इलाके में ओवैसी साहब भी हैं। लेकिन ये जो पूरा जो बेसिक डिटेल्स जो आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो आरजेडी को मतलब एक तरह से निगोशिएशन टेबल पर टफ निगोशिएट कर सकते हैं। तो दर्शकों, एक तरफ तो चर्चाएं एनडीए गठबंधन को लेकर हैं कि भाई साहब किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। चिराग पासवान कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन समय समय पर वो बदल भी जाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री हैं, जैसा वो कहेंगे ऐसा ही होगा। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल ये है, वोटर अधिकार यात्रा जो माहौल बनाया गया कि सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल एक मंच पर आ गए हैं वोट चोरी को रोकने के लिए, डकैती को रोकने के लिए। क्या उनके भीतर भी सब कुछ ठीक है? राहुल गांधी ये कह रहे हैं जितनी सीटों पर पहले लड़े थे उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे, मानेंगे नहीं। जबकि लालू यादव का ये कहना है कि पिछली बार गलती कर दी थी, तेजस्वी अब की बार ये गलती मत करना वरना पछताओगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाले वक्त का करेंगे इंतजार दर्शकों। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।